दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपना एमएसटी सीईटी का बेसिक वीडियो सीरीज। तो आपको पता है एमएसटी सीईटी के अंदर हम बेसिक वीडियोस देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं और एडवांस क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, बेसिक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एडवांस क्वेश्चन। तो जो बेसिक वीडियोस है जिसके अंदर हम बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो अपना चैप्टर नंबर 8 है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, इसके हम अभी देख रहे हैं वीडियोस बेसिक। चैप्टर नंबर 7 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। इसका ये पार्ट 2 है अपने चैप्टर नंबर 8 का। ओके, ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है, वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। फॉर मोर वीडियोस लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो अभी तक गाइज आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो एंड मेक श्योर जो बेल आइकन है वो हिट होना चाहिए, बिकॉज वो आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा जब भी हम फ्यूचर में एमएसटी सीईटी से रिलेटेड, क्लास 12 बायोलॉजी से रिलेटेड या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करेंगे। तो उसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे 6000 स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइंड है। एंड आप जो है इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बेझिझक यहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, सो गाइज यहाँ पे आप देखो चैप्टर नंबर 8 है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। इसका पार्ट 2 को हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सिंपल में डिसऑर्डर। क्या पढ़ेंगे? डिसऑर्डर्स। तो देखो एमएसटी सीईटी के अंदर ये जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा आईएमपी चैप्टर है। आईएमपी मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 8 चैप्टर, देन 9 चैप्टर एंड 10 चैप्टर। ओके, चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10। तो 10 तो नहीं बोल सकता, लेकिन चैप्टर नंबर 8 एंड 9 इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा। तो इसीलिए आपको ये चैप्टर नंबर 8 एंड 9 को इतना अच्छा प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि आपका एमएसटी सीईटी के अंदर इजीली स्कोर बढ़ सके। ओके, तो देखो इसके अंदर आपको डिसऑर्डर के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आप ये चार्ट करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि 100% इंपॉर्टेंट है। आपको ये चार्ट तो करना ही करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है बायोलॉजी के अंदर, एमएसटी सीईटी के अंदर। ओके, तो देखो ये जो चार्ट है इसके अंदर क्या दिया गया है हमको? डिसऑर्डर्स। ओके, इम्फाइसेमा, क्रोनिक ब्रोंचिटिस, एक्यूट ब्रोंचिटिस, साइनोसिटिस, देन है लैरिंगिटिस। तो ये क्या है? डिसऑर्डर्स के नेम्स है। देन उसके आगे दिए गए आपको सिम्टम्स। सिम्टम्स तो आपको पता है कि जब डिसीज हो जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं। क्या हमको फीवर आता है? क्या हम अभी देखो ये सभी डिसीज रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन तो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड ये सभी डिसीज है। मतलब कि क्या? हमारे ब्रीथिंग से रिलेटेड। मतलब अगर ये डिसीज हुआ तो ब्रीथिंग में ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। कैसे? देखो फर्स्ट वाला डिसीज जो है इसके अंदर क्या होता है, जो एल्विला होती है, एल्विला क्या है? तो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, वो ब्रेक होता जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक। एंड जो ब्रीथ है हमारी, ब्रीथ वो शॉर्ट हो जाती है। मतलब हम जो अंदर एयर को लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, इसका जो टाइम है वो कम हो जाता है। मतलब हमको जल्दी जल्दी हवा को अंदर लेना पड़ता है और बाहर डालना पड़ता है। मतलब उसको बोलेंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ओके, सो ये सिम्टम्स है। कॉज क्या है इसका? स्मोकिंग। अगर आप स्मोक करते हो, ओके, सिगरेट स्मोक करते हो तो आपको ये डिसीज होगा। अगर पोल्यूशन, ज्यादा पोल्यूशन है रहा, एयर पोल्यूशन, तो भी ये डिसीज होता है। तो यह है इसका कॉज, मतलब जिससे ये डिसीज होता है। एंड लास्टली ट्रीटमेंट। क्विक स्मोकिंग अवॉइड। ओके, अवॉइड करना है आपको। क्वाइट स्मोकिंग मतलब खत्म करना है। देन अवॉइड पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड एयर को अवॉइड करना है। एडमिनिस्ट्रेट ऑक्सीजन टू द रिलीफ पेशेंट। सिम्टम्स। ओके, तो मतलब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये सिम्टम्स को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन देना पड़ेगा तुरंत उस पेशेंट को। तो ये सिम्टम्स, कॉज एंड ट्रीटमेंट है। इसके अंदर देखो सबसे पहला ये वाला, देन सेकंड ये डिसीज डिसऑर्डर, देन ये थर्ड, देन ये फोर्थ, देन ये 5, देन है हमारा 6 निमोनिया, देन है 7 अस्थमा, एंड हमारा देन लास्ट में है 8। ओके, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसको हम सिलिकोसिस एब्स्टोसिस बोलते हैं। ओके, एब्स्टोसिस। तो ये ध्यान में रखने हैं आपको। इसके अंदर सिम्टम्स क्या है? अभी क्वेश्चन आपको कैसे पूछने आएंगे, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो चार्ट है गाइस, इसको आपको सीधा रट लेना है पूरा। ओके, स्पेशली आपको क्या रटना है, इसके अंदर कॉजेस तो ज्यादा नॉर्मल है, बाकी इतने इसमें कुछ नहीं है, और ट्रीटमेंट में भी नॉर्मल है, लेकिन जो सिम्टम्स है इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। देखो कैसे आएंगे तो देखते हैं। तो देखो सबसे पहला है इम्फीसेमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय। देखो पहला ये हमारा इम्फीसेमा है, तो ये कैसे कैरेक्टराइज होगा? देखो सबसे पहला है ब्रेकिंग ऑफ एल्वेओलस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रैकिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रांचोलस, इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स। तो इसका आंसर क्या है? आपको अभी भी पता बताया ना मैंने, इसका आंसर क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ एल्वेओली। देखो यहाँ पे क्या है, देखो
सिम्टम्स में क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ एल्वेली। मतलब यहाँ पे समझ में आना होगा आपको कि एल्वेली अगर ब्रेक हो रहा है तो वो कौन से डिसीज के अंदर होता है, इम्फाइसेमा डिसीज के अंदर होता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इफिसेमा इज कॉज ड्यू टू। अभी देखो ये जो इफिसेमा ये डिसऑर्डर है कैसे कॉज होती है, क्या है इसके पीछे का रीजन, स्मोकिंग एंड और एयर पोल्यूशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, सो एलर्जी टू सम फूड्स। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा स्मोकिंग एंड एयर पोल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे देखो आगे क्या है, स्मोकिंग एंड एयर पोल्यूशन, है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3, इम्फीसेमा कैन बी ट्रीट बाय, ओके, इन्फी जो हमारा ये इम्फीसेमा डिसीज है ये अच्छा हो सकता है, ओके, किससे, बट एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन टू रिलाइव सिम्टम्स, देन टेकिंग एंटीबॉडीज, टेकिंग डिकॉन्जेस्टेंट्स, देन टेकिंग कफ मेडिसिन। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन टू रिलाइव सिम्टम्स। तो देखो यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट, एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन टू रिलाइव सिम्टम्स, ओके। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वाले डिसीज पे था, ओके, क्वेश्चंस। देन उसके बाद देखो कंप्लीट द फॉलोइंग एनोलॉजी। जैसे देखो साइनोसिटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस, देन उस इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंक्स मतलब क्या होता है, देखो साइनोसिटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस, देन इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंक्स मतलब क्या, तो देखो इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंक्स हम यहाँ पे ढूंढते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंचियोल, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस, ओके। ये देखो यहाँ पे इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंक्स, यहाँ पे क्या दिया गया है, इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंक्स, तो वो क्या होगा फिर, लैरिंगिटिस, क्या होगा, लैरिंगिटिस, ओके। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, बताओ आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, है कि नहीं, कौन सा होगा, बी, ये लैरिंगिटिस। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ से ऐसे पूछे जाएंगे। ये चार्ट अगर आपने 100% कर लिया तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। देन निमोनिया कॉज, जो निमोनिया है इसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंग्स, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, देन कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंचियोलस, इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनस। तो इसका आंसर क्या है, ओके, तो इसका आंसर है इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स। जो निमोनिया इसके अंदर क्या होता है, लंग्स का इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एडवर्स कंडीशन प्रोड्यूस होती है, लंग्स हमारा एडवर्स इफेक्ट होता है लंग्स के ऊपर। तो जो लंग्स है निमोनिया के अंदर बताया इसका, देखो अभी निमोनिया के अंदर हम उसको देखते हैं, ये निमोनिया, इसके अंदर देखो इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, देखो है कि नहीं, तो ये लंग्स का इन्फ्लामेशन होता है। उसके बाद ये बैक्टीरियल या फिर वायरल डिसीज, मतलब वायरस से या फिर बैक्टीरिया से होता है, ओके। सो निमोनिया कौन से बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6 से कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा का सिम्टम्स कौन सा नहीं है, इट कॉज constriction of bronchioles, mucus build up in bronchioles, periodic sneezing, then a harshness of voice and fever। तो इसमें से कौन सा सिम्टम्स नहीं है ये आपको बताना है, मतलब इसके अंदर 3 सिम्टम्स होंगे, एक सिम्टम्स नहीं होगा, तो वो कौन सा नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, अस्थमा के सिम्टम्स में जाके देखेंगे, ओके। उसके पहले मैं इसका आंसर आपको बता दूं, इसका आंसर है हार्सनेस ऑफ वॉइस एंड फीवर, ओके। ये जो सिम्टम्स ये इसके अंदर नहीं होता है, तो ये जो 3 है ऊपर के वो दिखने चाहिए अस्थमा के अंदर, तो अभी देखते हैं अस्थमा के अंदर वो दिखते हैं या नहीं। तो देखो ये अस्थमा, इसके अंदर देखो सबसे पहला कैरेक्टर है कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंचियोलस, म्यूकस बिल्ड इन द ब्रोंचियोलस एंड पीरियोडिक स्नीजिंग। तो बताओ ये तीनों भी ऊपर के कैरेक्टर है या नहीं है, यहाँ पे सिम्टम्स है कि नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या है, हार्सनेस ऑफ वॉइस एंड फीवर। अभी देखते हैं कि हार्सनेस ऑफ वॉइस एंड फीवर ये किसका सिम्टम्स है, ओके। देखो हार्सनेस ऑफ वॉइस एंड सिम्टम्स किसका सिम्टम्स है, ऊपर में देखते हैं, देखो हार्सनेस, देखो ये यहाँ पे हार्सनेस ऑफ वॉइस यहाँ पे दिया गया है कि नहीं, हार्सनेस ऑफ वॉइस। सो ये जो हार्सनेस ऑफ वॉइस है ये किसका एक सिम्टम्स है, वो है लैरिंगिटिस का एक सिम्टम्स, लैरिंगिटिस ये डिसऑर्डर का सिम्टम्स, है कि नहीं। तो इस तरीके से उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द डस्ट कंटेनिंग सिलिकॉन कंपाउंड कॉज। अगर हम लॉन्ग टर्म में ऐसी डस्ट जिसके अंदर क्या है, सिलिकॉन का कंपाउंड है, वो अगर हम लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर आता है, तो कौन सा डिसीज हमको होता है, साइनोसिटिस, सिलिकोसिस, लैरिंगिटिस एंड इम्फेसेमा। तो बताओ इसका आंसर। तो गाइज इसका आंसर है सिलिकोसिस, बिकॉज ये सिलिकॉन जो है ना वो हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा जाता है, डस्ट के थ्रू बहुत ज्यादा ऐसा कलेक्ट हो जाता है, उससे क्या होता है, हमको सिलिकोसिस होता है, ओके। सो देखो सिलिकोसिस में आपको दिखाई देगा, देखो सिलिकोसिस कहाँ पे, ये है हमारा सिलिकोसिस। तो यहाँ पे देखो क्या है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर डस्ट पार्टिकल लाइक सिलिका एंड एबेस्टॉस पार्टिकल ड्यूरिंग द ऑक्यूपेशन। तो ये ध्यान में रखना है, मतलब क्या है कि यहाँ पे सिलिका का जो है वो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर डस्ट के अगर एक्सपोजर में आप लॉन्ग टर्म हो तो आपको सिलिकोसिस हो जाता है, बिकॉज डस्ट के अंदर जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन वो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में चला जाता है। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 8, क्या है 8,
आर्टिफिशियल वेंटिलेटर इज आल्सो कॉल्ड एज, जो आर्टिफिशियल वेंटिलेटर है उसको हम क्या बोलेंगे? ओके बताओ इसका आंसर। इसका आंसर है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। वेंटिलेटर क्या करता है? अभी देखो एक आधा कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा सीरियस है, जो रेस्पिरेशन लेने के लिए एबल नहीं है, ओके सक्षम नहीं है, तो उससे क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियल वेंटिलेटर यूज किया जाता है, वेंटिलेटर। और ये क्या करता है? उसके रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, इसलिए ये क्या है? आर्टिफिशियल है, बिकॉज हमने मशीन का इस्तेमाल करके रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं किसी भी पेशेंट के अंदर, ठीक है? तो वो क्या है? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है। अभी ये बाकी के तीन क्या है? तो ये रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के टाइप्स है, सेलुलर रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन के टाइप है। ओके सो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? किससे होता है ये? तो आर्टिफिशियल वेंटिलेटर से होता है। क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या है? मेथड ऑफ इंड्यूसिंग ब्रीदिंग इन अ पर्सन व्हेन नेचुरल रेस्पिरेशन हैज सीज, देन गिवन टू प्रिवेंट डेथ ड्यू choking, suffocation, देन सी एंड लास्ट में डी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, मतलब ऑल ऑफ दिस। ये सभी के सभी जो ऊपर के तीनों भी रीजंस है, ये क्या कहता है कि इसलिए हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करते हैं, बिकॉज उसका जो डेथ ना हो पाए, उसका सफोकेशन ना हो पाए। सफोकेशन मतलब क्या? कि उसको ऑक्सीजन की मात्रा कम ना मिले। तो इसका आंसर क्या है? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के जो ऊपर के एबीसी है, ये तीनों रीजन है, ठीक है? सो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। सो गाइज यहाँ पे इस पार्ट के अंदर हमने क्या देखा? डिसऑर्डर्स के ऊपर हमने ये वीडियो लिया था। और ये डिसऑर्डर्स के ऊपर वीडियो क्यों लिया? बिकॉज ये वीडियो जो है डिसऑर्डर का, ये बहुत ही ज्यादा 100% इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको 1 से 2 या फिर 2 से 3 सवाल, मतलब 1 से 3 सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है? ये वाले पार्ट के ऊपर। तो इसीलिए ये जो है हमारा यहाँ पे डिसऑर्डर का पोर्शन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो हमने कुछ सैंपल भी देखे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसके आंसर्स भी हमने यहाँ पे देखे। तो गाइज ये था हमारा पार्ट 2 चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का। सो चैप्टर नंबर ये 8 का जो थर्ड वाला पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड फर्स्ट वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड वाले में जो आपको नॉलेज मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एमएसटी सीटी के लिए, ठीक है? सेकंड वाला भी जो वीडियो है ये भी इंपॉर्टेंट है एमएसटी सीटी के लिए। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।